सोरेन एक तो दल बदलू है, जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। उल्टे जिस पार्टी से जुड़ा हुआ था उसी का विरोध कर रहे थे। दल बदलू नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। उसको निकल देंगे पार्टी से, निकाल दिया, उसका विरोध किया तब ना। विरोध हो रहा 25 साल बांग्लादेशी नहीं देखे थे और बीजेपी में जाने के बाद तुरंत हम लोग बांग्लादेशी हो गए। ले लीजिए, आप आपके चैनल के माध्यम से पूरा झारखंड को जानकारी दीजिए कि हेमंत सोरेन जीत रहे हैं और पूरी तरह से भाजपा हार रही है। हम बुरियो विधानसभा क्षेत्र में है और फिलहाल ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये बुआरजर प्रखंड यानी कि जेएमएम का कार्यालय है और कुछ लोग बैठे हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये झारखंड में चुनावी दौर चल रहा है, अलग अलग पार्टी अलग अलग तैयारी में है और हर नेता अलग अलग जनसंपर्क सभा बना रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, चाचा लोग हैं। क्या माहौल क्या लग रहा है, इस बार का क्या राय है इन लोग का? चाचा क्या लग रहा है इस बार? तो ठीक लग रहा है, जीतेगा। कौन जीतेगा? नहीं कौन? लोभी नहीं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जीतेगा। हाँ। यहाँ से आप लोग का कौन है पता है? हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है। हाँ। तो इस बार आप लोग जीत रहे हैं। हाँ, पूरा एकदम जीत रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि हम धनंजय सोरेन, हम जीत रहे हैं। हेमंत सोरेन ही जीत। धनंजय सोरेन। वजह क्या है? कितने का वजह है? हम लोग का देखभाल कर रहा है, हम लोग का पूरा रेट देख कर रहा है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ चाहते हैं। बीजेपी वाला बोल रहा है कि 5 साल में कुछ काम ही नहीं किया है, खाली मुस्लिम से राज किया है 5 साल। हाँ, नहीं मुस्लिम का राज किया बोल रहे हैं ना नहीं, सब। नहीं राज कर रहा है मुस्लिम। क्या कहिएगा इस बार? क्या लग रहा है माहौल? क्या हम लोग का बोरियो विधानसभा में माहौल हम लोग का चकाचक है, चकाचक एकदम चकाचक है, कोई टक्कर नहीं। तो विकास पूरा चकाचक हुआ है। विकास अभी जो हम लोग का नया जो कैंडिडेट आया है 25 साल जो जैसे लोबिन बाबू जो हम लोग का बोरियो विधानसभा से रहे, उनका चलते हम लोग का काम धंधा भी पूरा ठोक चला। 5 साल इधर भी रहे हम लोग का सरकार जो आया तो इसमें 5 साल खाली विरोध में चले। इस कारण से हाई कमान का जो ऑर्डर हुआ तो उनको पार्टी से हटा दिया और हम लोग का जितना भी मतलब प्रखंड का हो बोरियो विधानसभा का था जो नया कैंडिडेट था, तो नया कैंडिडेट हम लोग का धनंजय सोरेन मिला है, धनंजय सोरेन निकले। और बात जो 25 साल से जो लोबिन बाबू का जो पहचान था वो तो जेएमएम का थ्रू से था, वो बीजेपी का थ्रू से नहीं था, वो जेएमएम का थ्रू से 25 साल वो राज किया। तो 1990 में जो निर्दलित था वो निर्दलित तभी सब कोई जानता था जो चलो भाई कम से कम एक बार मौका दिया जाए, तो वही तो मौका देके ही तो हम लोग गलती की है। चुनाव में भी तो बोल रहे थे जो जनता हमको खड़ा किया कहाँ चला गया, तो निर्दलीय में था, निर्दलीय में था। तो इसमें तो उसी तरह पार्टी हम लोग उनको इज्जत दिए, सम्मान दिए, गाँव जाके वोट दिलाए, उसका बाद 25 साल होने का बाद भी वो विरोध किया। अब हम लोग का जो यहाँ हम लोग रैयती वाला है इसमें बोल रहा है 25 साल बांग्लादेशी नहीं देखे थे और बीजेपी में जाने के बाद तुरंत हम लोग बांग्लादेशी हो गए, तभी उनका हम लोग करीबी थे। तो कोर्ट तो आदेश कर दिया ना जांच करने के लिए। हाँ तो जांच करे ना भाई, तो करवा रहे हैं तो ना। हाँ जांच करवाए। अगर हम लोग बांग्लादेशी हैं तो हम लोग को दीजिए, दिखाइए कागज, हम लोग छोड़ के चला जाते हैं। लोबिन बाबू महागामा विधानसभा का है, बोरियो विधानसभा से उसको मौका दिया गया, यहाँ पर वो लड़ा, यहाँ 25 साल 30 साल राज किया, उसका बाद भी वो पार्टी का ही विरोध करेगा। तो कोई भी इंसान रहे या बाप का 5 बेटा रहता है तो 5 बेटा को सरकार खुश नहीं कर पाता है, ना बाप खुश कर पाता है। तो इस कारण से वो पार्टी का विरोधी भीतर विरोधी किया और विरोधी करने के बाद एमपी चुनाव में भी वो लड़ा। पार्टी से हम लोग नहीं हटाए थे, हाई कमान भी नहीं हटाया था। जब चुनाव जो लड़ा तो चुनाव लड़ने के बाद तो डायरेक्ट अगेंस्ट से हो गया। तो इसके लिए हम लोग जितना कार्यकर्ता हैं बोरियो विधानसभा का, तो हम लोग मांग किए जो नहीं हम लोग को नया कैंडिडेट चाहिए। हम लोग को नया कैंडिडेट मिला और धनंजय सोरेन हम लोग का पूरा बहुमत से निकल रहा और हम लोग का झारखंड में फिर से सरकार आ रहा। अच्छा, भारत आजाद के बाद 75 साल हुआ, सरकार अलग के बाद 24 साल हुआ, पहली बार बुरुई विधानसभा अंतर्गत आप लोग को नया कैंडिडेट जो कि धनंजय सोरेन वो बुरुई विधानसभा क्षेत्र से पड़ता है और आप लोग को नया कैंडिडेट दिया गया है हेमंत के द्वारा। कितना खुश है आप लोग? बहुत खुश। क्या दीजिएगा, क्या मतलब कैसे उसको धन्यवाद दीजिएगा हमें सोरेन को? बहुत हम लोग वोट से धन्यवाद देंगे। गाँव जाके हम लोग
जैसे हम लोग कार्यकर्ता हुए गांव गांव जाके सबको समझा के, उसका बाद आपका जो मैया सामान हुआ इसमें मतलब सब लेडीज को खुश हो, महिला सब खुश हुआ। उसका बाद जो है आपका बिजली बिल माफ हुआ, 2 लाख टका आपका लोन था, कृषि लोन था, वो हुआ। उसका बाद केंद्र सरकार दे रहा था 1,20,000 दे रहा था महंगाई का समय में, तो आप कहाँ होगा, इसलिए वो भी बंद कर दिया केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार हम लोग का जो है तो उसमें अबुआ आवास अपना हैंड से दे के हम लोग का गांव मतलब आवास का काम हो रहा है। तो आपको बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम एक तरफ से वो बुरी वजह से लगातार 5 बार जीता है और 25 साल राज कर चुका है, वो मतलब चैंपियन रह चुका है। आप तो नया खिलाड़ी हैं, तो उनके सामने कैसे सामना कीजिएगा आप लोग? तो वही तो बात बता रहे हैं, जो पहचान था जेएमएम, जो पहचान था जेएमएम में उनको मिला। अब जो नया कैंडिडेट जो है तो इनको पहचान मिला, तो इनको भी हम लोग देखेंगे 25 साल। कितना गोल कीजिएगा इस बार? हैं? कितना गोल मारिएगा इस बार? बहुत गोल मारेंगे, वो गोल का ठिकाने नहीं होगा, गिनती नहीं कर पाइएगा। बहुमत से ज्यादा, बहुमत से ज्यादा पूरा बोरियो विधानसभा हिला कर रख दिए हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इस बार 65 पार, 400 पार कहाँ गया? तो सरकार तो बन गया ना केंद्र में बीजेपी सरकार। बना तो वही तो सपोर्ट लेके न बना। 400 अपना बहुमत कहाँ ला पाया? और यहाँ पर भी बोल रहा है जब मतलब ये, तो आइए ना मैदान में, आइए ना, 20 तारीख को तो मैदान है, जंग में तैयार है हम लोग। बीजेपी का बड़ा पार्टी है, सबसे बड़ा पार्टी, और उसमें लोबिन हेम्ब्रम चला गए हैं। तो लोबिन हेम्ब्रम इस बार पूरा जोर शोर में है, पूरा हर जगह संपर्क बना रहे हैं, और लोग भी कह रहे हैं कि इस बार उन्हीं को जिताएंगे, क्योंकि वो हम लोग के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनको पार्टी से निकल दिया गया। तो हम लोग भी तो तैयार है में हैं, फुटबॉल जूता सब तैयार है में, नहीं देख रहे छापे हैं? तो हम लोग कहाँ पीछे हटे हैं? छाप देखिए, यहाँ दहिना हाथ में कलाई में बांधे हुए छाप को देखिए, देखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा लिखा हुआ है, और यहाँ सामने देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और प्रखंड कमेटी कार्यालय बुआरजोर, ये बुआरजोर का प्रखंड कार्यालय है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और आगे भी कुछ लोग हैं और काफ़ी नाराज हैं यहाँ के जनता, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम 25 बार रह चुका है बुरी विधानसभा से, आप कुछ विकास नहीं किया है। कुछ लोग बोल रहे थे हम लोग लुंगी उठा के नदी में पार होते हैं, अभी तक पुल के लिए हम लोग मांग किए थे, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम अभी तक, क्या कहिएगा इसके बारे में? लोबिन हेम्ब्रम एक तो दल बदलू है, जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया, उल्टे जिस पार्टी से जुड़ा हुआ था उसी का विरोध कर रहे थे। जब बदलू नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, उसको निकाल दिया गया पार्टी से। निकाल दिया, उसका विरोध किया तब ना, विरोध किया तब निकाल दिया गया। तो आवाज़ उठा रहे थे यहाँ के लोग। आवाज उठा रहा था, कहाँ उठा रहा था? अब उठाए तब देखेंगे बीजेपी में जाकर, वो आज यही उठाए और वो पारित करवाए कि 1932 खतियान वाला लागू करे, क्या कराएगा? वो बात फिर कभी नहीं कहेगा। तो बीजेपी वाले कैसे बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन के बदले में हेमंत अंसारी होना चाहिए? क्या वो लोग तो अनाम शनाम बकते रहता है। वो लोग जो है केंद्र से लेकर राज्य तक इसी तरह के भड़काऊ बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो ओबीसी तो ये वो करते रहते हैं। उसका राजनीतिक है कुर्सी हथियाने के लिए, वो पुरानी आदत है और हर आदमी जान चुका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जान चुका है कि यह पार्टी कैसा है और क्या करने वाला है। इसलिए तो सीट उसका 400 से क्या कहाँ पे चलाया, 250 में चलाया। यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जागृत हो चुका है, उसकी खटिया खड़ा होने वाली है। सिर्फ देखिए गिनती बाकी है यार, यहाँ का जेएमएम पार्टी हार हुई है, जीत चुकी है, बीजेपी हार चुकी है, सिर्फ काउंटिंग बाकी है। वो लोग गाड़ी दौड़ाए प्रचार करे, लोबिन हेम्ब्रम कहेगा हम ये है वो है, उसका करार लड़ाई और फुटबॉल और तमार बजाने में ही रह जाएगा, वही कांची ढंजल में ही रह जाएगा, कांची ढंजल करते रहेगा। राजनीति को जानता नहीं, चाहे जेएमएम में भी रहकर राजनीति उनको नहीं आता था, लेकिन था पार्टी में तो दे रहा था टिकट। तो चलिए संतुष्टि लोग हैं तो ठीक है, लेकिन वो नेता का लायक है ही नहीं वास्तविक में। तो इस तरह आप लोग सरकार बना रहे हैं? सरकार निश्चित रूप से बना रहे हैं, बीजेपी बेकार है, कुछ नहीं है। झारखंड के साथ, झारखंड से झाड़ू की तरह साफ हो जाएगी। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी वाले बुखला गए हैं? बिल्कुल पागल हो गया, तो कोई किसी तरह का देखिए ना, ये गारंटी ले लीजिए आप, आपके चैनल के माध्यम से पूरा झारखंड को जानकारी दीजिए कि हेमंत सोरेन जीत रहे हैं और पूरी तरह ये भाजपा हार रही है। किसी तरह का कोई चाहिए। चलिए आप लोग सुन रहे थे, ये रहा आपका बुआरजोर
प्रखंड कार्यालय का मुक्ति मुद्दा का ये था, पूरे विधानसभा क्षेत्र का था। तो इजाजत लेते हैं आप लोगों से, फिर से आगे दिखाते हैं कि इस बार का क्या माहौल है और लोग इस बार क्या सोच के रखे हैं, किसको सरकार बनाएगी, या हेमंत सोरेन का इस बार लहर चलेगा या बीजेपी उनका मतलब इन्हीं के साथ। आप लोगों को सभी को जोहार। मैं हूं संग्राम किसको, इस दुमका दिसम न्यूज में आप सभी को एक बार सभी को जोहार।